हरे कृष्णा। सनातन वाणी में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का प्रथम अध्याय, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। यह वह दिव्य कथा है जिसमें स्वयं भगवान की कृपा, इस मास की महिमा और इसके रहस्य प्रकट होते हैं। एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां पधारे सूत जी महाराज। सभी ऋषियों ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और कहा, हे सूत जी, आप वेद पुराणों के महान ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें उस पवित्र मास की महिमा सुनाइए जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जिसका फल हजारों यज्ञों से भी अधिक बताया गया है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो आपने यह प्रश्न किया। यह कथा स्वयं भगवान के मुख से निकली है, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में जब समय की गणना के लिए मासों का निर्धारण हुआ, तब एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। उस मास का कोई स्वामी नहीं था, कोई देवता उसे अपना नाम देने को तैयार नहीं था। सभी उसे मल मास कहकर तिरस्कृत करते थे। वह मास अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गया, परंतु ब्रह्मा जी भी उसे स्थान ना दे सके। फिर वह मास भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। भगवान ने उसकी करुण पुकार सुनी। वह मास रोते हुए बोला, हे प्रभु, सभी मुझे तुच्छ समझते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मुझे शरण दीजिए। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे मास, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस मास में भक्ति, दान, जप, तप, व्रत करेगा, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। भगवान ने आगे कहा, यह मास मेरे समान पूजनीय होगा। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही कारण है कि मास सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। हे ऋषियों, यही कारण है कि यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। इसमें भगवान की आराधना विशेष फलदायी होती है। जो भक्त इस मास में कथा सुनता है वह पापों से मुक्त होता है। जो दान करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। जो नाम जपता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसी के साथ प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। जय पुरुषोत्तम भगवान की।